ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में हमें एक फिगर दिया गया है। फिगर को देख के हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स प्लॉट किए गए हैं ऑलरेडी। ओके, पहला पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है? द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। बी के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं हमें। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि बी एक्चुअल में एक्स एक्सिस की तरफ कितना बढ़ रहा है और वाई एक्सिस की तरफ कितना बढ़ रहा है। तो वो हमें इसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकालने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो अब ये देखिए कि ये एक्स एक्सिस की तरफ कितना बढ़ रहा है, -5 डिस्टेंस। ठीक है, यहां जब मैं डिस्टेंस बोलूं, डिस्टेंस के साथ आप माइनस में वैल्यू को नोटिस करें, तो ये मत समझना कि भाई डिस्टेंस नेगेटिव में तो हो ही नहीं सकती है। बिल्कुल नहीं होती है डिस्टेंस। एक्चुअल में डायरेक्शन नेगेटिव है, डिस्टेंस हम 5 कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो वो बस डिस्टेंस वर्ड समझाने के लिए बोला जा रहा है। तो अभी देखिए कि बी जो है एक्स एक्सिस की तरफ -5 यूनिट चल रहा है और वाई एक्सिस की तरफ देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन में 2 यूनिट चला है। तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 2। तो यानी कि इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या हो गए, -5 एंड 2। इसी तरह से हमें सी के भी कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो सी को ऑब्जर्व कीजिए, पहले ओरिजिन से देखिए। सी एक्चुअल में वाई एक्सिस से एक्स की डायरेक्शन है, पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है ना, कितने 5 यूनिट पर। तो सी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कितना हो गया, 5 हो गया। और वाई के नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है, कितना यूनिट, 5 यूनिट चल रहा है। देखिए यहां से वाई के नेगेटिव डायरेक्शन में, ये नेगेटिव डायरेक्शन को शो कर रहा है ना। तो कितना चल रहा है वो, -5। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 5 -5। हमेशा हमें पहले क्या लिखना होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट, और फिर कोमा लगाकर फिर हमें वाई कोऑर्डिनेट लिखने होते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, इनके ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते हो आप। फिर कहता है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 -5। तो पहले हम -3 चलते हैं। चलिए हम ओरिजिन पर है, -3 का मतलब है नेगेटिव डायरेक्शन में एक्स की तरफ। तो -3 चले, हम इधर आ गए। लेकिन फिर कहता है वाई के आप नेगेटिव डायरेक्शन में 5 यूनिट चले, नेगेटिव डायरेक्शन नीचे होगी। तो 5 यूनिट अगर हम चलते हैं तो देखिए कहां पहुंच गए, ई पर पहुंच गए। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 -4, एक्स के पॉजिटिव 2 यूनिट साइड, तो 2 इधर चले। फिर वाई के नेगेटिव डायरेक्शन में 4 यूनिट चल रहा है, तो वाई के नेगेटिव डायरेक्शन में 4 यूनिट चले। तो देखिए कहां पहुंच गए, जी पर। तो इसका आंसर क्या आ गया, जी आ गया हमारा। ओके, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। एब्सिसा क्या होता है, एब्सिसा हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, और इसी तरह से ऑर्डिनेट हमारा वाई कोऑर्डिनेट होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है बाय नेम। ओके, एब्सिसा, तो डी पॉइंट के हमें एक्स कोऑर्डिनेट को बताना है, एब्सिसा क्या है उसका। तो डी पॉइंट देखिए कहां है, डी पॉइंट हमारे पास इधर है। तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट बताना है, तो आप सिर्फ इतना देख लीजिए कि वो एक्स एक्सिस की तरफ कितना चल रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो वो एक्स एक्सिस की तरफ 6 यूनिट का डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो यानी कि उसका एब्सिसा या एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 6। एच का हमें ऑर्डिनेट पता करना है, तो एच फिलहाल यहां है। तो हम इसका ऑर्डिनेट पता करने के लिए क्या करेंगे कि वो वाई की तरफ कितना चल रहा है। ठीक है, तो वाई की तरफ वो कहां कितना चल रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है और 3 यूनिट चल रहा है। तो इसका ऑर्डिनेट कितना हो गया, -3। ओके, फिर से ये स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन आ गए। एल के कोऑर्डिनेट पता करने हैं। एल कहां है, अब एल पॉइंट इसमें आई थिंक मैं लिखना भूल गया हूं, देखते हैं कहां है इसमें एल पॉइंट। एल, ओके, एल एक्चुअल में इधर दिया गया है, बिल्कुल छोटा सा था इसलिए ध्यान नहीं रहा। ठीक है, सो एल अब देखिए यहां पर वाई एक्सिस पर है। ठीक है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, अब आप नोटिस कीजिए क्या हम इस वाई एक्सिस पर हैं, तो क्या एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, या वाई की किसी एक्स की ही नेगेटिव डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस कवर कर रहे हो, कोई भी डिस्टेंस नहीं करो। यानी कि हम एक्स के ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव,
किसी भी डायरेक्शन में बिल्कुल भी डिस्टेंस कवर नहीं कर रहे, यानी कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया 0। और हम इंट्रोडक्शन में भी अच्छे से करके आए थे कि वाई एक्सिस पर हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा, इसी रीजन की वजह से। ठीक है, अब वो वाई एक्सिस की तरफ कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 5 यूनिट डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ये आ गया हमारा 5, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट, तो ये बन गया उसका कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, एम हमारे पास ये रहा इधर एक्स एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस पर है, तो अब ये देखिए कि ओरिजिन से वो एक्स एक्सिस की तरफ नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है, कितने यूनिट 3 यूनिट, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या हो गया -3। लेकिन ये y की तरफ, y की कोई पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस कवर हो रहा है, कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है, यानी कि इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0। और ये भी आप डायरेक्टली ध्यान रखें कि x एक्सिस पर हमेशा y कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0, और y एक्सिस पर हमेशा x कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0 होते हैं। ठीक है, एक्चुअल में इस एक्सरसाइज में हमने क्या किया, पॉइंट हमें ऑलरेडी प्लॉट करके दिए गए थे, उनके कोऑर्डिनेट्स पता किए, उनके एब्सिस आए, उनके ऑर्डिनेट्स पता किए, या हमने पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया है। इसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम पॉइंट्स को प्लॉट करना सीखेंगे, तो प्लॉट करने का तरीका भी इसी तरह से ही होगा।